हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई। तो यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो मैंने तुलसा जी को रख लिया यहाँ पर बीच में लाके, क्योंकि फेरी लगाने में आसानी रहती है परिक्रमा करने में। तो अभी तब तक मम्मी भी आ रही हैं, मैं यहाँ लगा लेती हूँ सामान। और मैंने ये देखिए पावदान यहाँ पर डाल लिए दोनों लोग को बैठने के लिए। और सामान में तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मम्मी भी आ गई पूजा करने के लिए। और जो है एकादशी, और वैसे हम लोग के यहाँ क्या है ना, तो फ्रेंड्स वैसे हम लोग के यहाँ तुलसी विवाह कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन होता है, लेकिन आज एकादशी है। चंद्र ग्रहण की वजह से सभी लोग आज एकादशी वाले दिन ही विवाह कर रहे हैं। वैसे पौराणिक कथाओं में भी तुलसी विवाह एकादशी को किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को उनकी विदाई की जाती है। लेकिन हम लोग के यहाँ जैसा होता है वैसे ही मैं और मेरे सास भी वैसे ही करती, इसलिए मैं भी वैसे ही करती थी। लेकिन अभी आज पूर्णिमा को ग्रहण पड़ रहा है, तो मम्मी ने कहा कि विवाह आज ही होगा, सभी लोग आज ही करेंगे तुलसी का विवाह। तो हम लोग ने फिर आज एकादशी है तो जो खीर बनती है, तो खीर को मतलब उसका बनाया है, चावल का नहीं बनाया है, साबूदाना की खीर बनाई है और पूड़ी बनाई है। तो वैसे चावल की खीर बनती है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, तो आज एकादशी की वजह से साबूदाना की खीर बनाई है। और यहाँ पर अभी ये पहले हल्दी और उसका लेप जो किया जाता है, और उसके मतलब चावल से पहले जो गमला पोतते थे वो नहीं किया है। क्या ना कि एकादशी है तो आज चावल कहीं भी चावल का यूज़ नहीं किया, इसी वजह से तो इसको हम लोगों ने हल्दी और आटे का जो अपन बनाते हैं उससे पहले इसको चारों तरफ से पीट लिया है, फिर उस पर सिंदूर लगाया है। तो जैसे हम लोग के यहाँ किया जाता है वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर इसके ऊपर सिंदूर लगा देते हैं। और मॉर्निंग में युवराज बस चला गया था, तो क्यों जल्दी थी उसको जाने की, तो उसके लिए अलग से पूड़ियाँ सेक दी थी। और बाकी सब पूजा के बाद ही प्रसाद खाएंगे। क्या ना कि पहले पूजा से पहले कोई कुछ नहीं खाता, पहले तुलसी के जी का विवाह किया जाता, और तुलसी जी और शालिग्राम का पहले शादी की जाती है। इन पर सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी। तो अचानक से ही मम्मी मॉर्निंग में ही आके बताई थी क्या ना, तो कल से कोई तैयारी तो थी नहीं, तो वो मतलब जो भी मतलब जैसे छोटा कपड़ा रखा था तो उसी की चुनरी छोटी छोटी काट के बना ली है। और वैसे अगर मतलब पहले से तैयारी रहती तो मतलब बाज़ार से जाके उनका लहंगा चुन्नी सब ले आते हैं, जाके सारा सामान भी ले आते हैं। तो अभी यहाँ पर जो मतलब रखा हुआ सामान उसी से हम लोगों ने काम चलाया है, क्योंकि इतने सुबह सुबह ही पूजा की जाती है, और सुबह इतनी कोई शॉप भी नहीं इतनी जल्दी खुलती है कि मतलब सामान वहाँ से ले आएँ। और पास में इतना मतलब वो सिंदूर और चूड़ी बिंदी वाली शॉप तो शाम ही को लगेंगी, अभी तो नहीं खुलती है, कोई भी किसी के पास होगा भी नहीं। परचून वाली शॉप है आसपास, और जब बाज़ार लगती है तभी मिलता सामान। तो जितना मतलब मम्मी के पास रखा था वो उन्होंने निकाल लिया था, और मेरे पास जो भी मतलब रखा था जो पहना हुआ नहीं था चूड़ी बिंदी, तो वो मैंने चढ़ा दिया था, बाकी मम्मी ने चढ़ा दिया था। तो ऐसे हम लोग की यहाँ पर पूजा हुई, क्योंकि जब अचानक से कोई चीज़ की तैयारी हो जाती है तो सामान उतना अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर तुलसा जी का एक जो मतलब बहुत ही अच्छे से उनको सजाया जाता है, और फिर उनकी शादी की जाती है, जैसे एक दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पर पहले मेरी सास कर रही है, फिर मैं करती जा रही हूँ जैसा बता रही हैं। पहले धूप बत्ती इनको लगाना, और कपूर रख के उस पर हवन भी थोड़ा सा किया जाता है, और उनका भोग लगाया जाता है, सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। और पैसे भी चढ़ाए जाते हैं कि मतलब जो भी कमी रह जाती है तो वो उसके लिए चढ़ा देते हैं पैसे। और हर चीज़ तो इतना मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ याद करके रखते हैं, लेकिन अचानक से हम लोग की तैयारी हो गई थी कि तो फिर थोड़ा मतलब जो कुछ भी भूल गए हों तो उसके लिए कहते ना माता रानी क्षमा करें। और बस सबको अच्छे से फिर तुलसी विवाह अच्छे अच्छे से मिले, यही हम लोग कामना करते हो पूजा करते हैं। तो तुलसी जी मेरी छत पर ही है, तो वहाँ पर हम लोग फिर छती पर आते हैं, जैसे किसी के आंगन में या बाहर होती हैं तो वो अपना वहाँ कर लेता है। और आंगन हम लोग का क्या छोटा रहता है, जाल पड़ा रहता है, तो उसमें उतना नहीं, यहाँ पे खुली हवा खुली धूप, तो ये भी एक आंगन जैसा ही है हम लोग के लिए। तो उसी में तुलसी जी रखी, तो वही करते हैं पूजा। तो यहाँ पे धूप दीप सब दिखा के भोग लगाया उनका,
पूड़ी और साबूदाना की खीर से। तो जो हवन करते हैं ना, हवन में ही उसमें मतलब वो भोग लगा देते हैं, इसीलिए हवन जो होता है, पहले हवन में धूप सब डाल के, धूप कपूर, उसके बाद उसी में जो भोजन होता है उसका भोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं अपने जैसे वीडियो जो मतलब मेरे यहाँ ऐसा रीति रिवाज है वैसे आपको दिखाती हूँ, और कोई भी मतलब इसमें बनावटी कुछ भी नहीं है। जैसा हम लोग करते हैं, एक साधारण सा सिंपल सी जो ज़िंदगी है वही एक नॉर्मल तरीके के मैं दिखाती हूँ आपको। और जब मैं तैयार होके होती हूँ तो फिर तैयार होके दिखाती हूँ, वरना ऐसे सिंपल जैसे रहती हूँ वैसे दिखाती हूँ। और इसमें कोई भी बनावटी नहीं है कि मैं बस वीडियो बनाने के लिए बनाती हूँ। तो जो रियल में जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं और सूर्य भगवान को जल देंगे। इसके बाद फिर नीचे जाके पूजा करेंगे, जो नॉर्मली हम लोग डेली की पूजा करते हैं। लेकिन इस दिन पहले तुलसी माता की पूजा ऊपर की जाती है, जाके तुलसी विवाह की। उसके बाद नीचे आके हम लोग पूजा करेंगे। भगवान जी जो हमारे रखे रहते हैं, डेली की जो पूजा करते हैं वो। तो काफ़ी मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सामान तैयारी लगाना, सब एक एक चीज़ रखना, गौर लेके आना, मतलब उनका कोई सामान ना छूट जाए, क्योंकि फिर ऊपर से नीचे जाने में थोड़ा सा तो परेशानी होती ही है। तो इसलिए एक थाली में सारा सामान लगा के और मतलब याद करके सब लेके आते हैं हम लोग यहाँ पर कि कुछ सामान ना छूट जाए। तो सूर्य भगवान यहाँ से दिख रहे थे, तो मैंने कहा चलो पहले मम्मी जल दे रही हैं उनको, फिर मैं भी दे लूँगी जल। तो जल उसमें मुझे कम दिख रहा था, मैंने कहा एक ही लोटे में दे लेंगे, लेकिन वो फिर थोड़ा सा छोड़ देती मेरे लिए भी। तो मैंने भी उसमें जल दे रहा। क्या है ना कि मम्मी तो ऊपर आ नहीं पाती हैं, तो वो आज ही यहाँ पे चढ़ा रही हैं। बस से सामने गेट खोल के दरवाजे से ही हाथ जोड़ लेती हैं, और छत पे वो रोज़ नहीं चढ़ पाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं सुहाग गौरी माँ का। गौरी माँ पे पहले सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर उनसे सुहाग लिया जाता है। तो एक जो पूजा है इसमें तुलसी विवाह की, तो इसका एक पर्व होता है हम लोग के यहाँ, तो बड़ा काफ़ी अच्छा लगता है तुलसी माता के विवाह का। तो यहाँ पर मैं लेने गई हूँ फूल। तो सूर्य नारायण भगवान भी निकल आए हैं, तो मैं यहाँ जल चढ़ा लेती हूँ उन पर, और उनको भी भोग लगाया जाता है। मिठाई भी थी, पूड़ी खीर सबका उनको भी भोग लगा के जल चढ़ा के सिंदूर चढ़ा देते हैं, और उनके मतलब पैर छू लेते हैं, और मम्मी के भी पैर छू लिए यहाँ मैंने। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं जा रही हूँ गद्दा लेने के लिए। मैंने गद्दा भरवाया था, तो वो उठाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे चले फिर, तो अभी मेरा गद्दा हो जाएगा। तो चलिए गद्दा ले लेती हूँ। चल के पूजा हो गई थी तो मैंने साड़ी चेंज कर ली, तो मैंने सूट पहन लिया, गद्दा लेने जा रही। तो फ्रेंड्स देखिए, ये गद्दा मैं ले आई हूँ। ये देखिए, ये गद्दा बनाया है। तो इसमें मैंने 4 किलो रुई भरवाई थी। काफ़ी मतलब ठीक है गद्दा, मोटा भी दिख रहा है अभी। अब इसको डालूंगी छत पर धूप में, तो ये सूख जाए थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई छत पर, यहाँ पर गद्दा फैलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कितने धुंध सा हो रहा है चारों तरफ से। तो ये देखिए, ये चिमनी जो पावर हाउस की दिख रही है ना, उस पर आपको धुआं धुआं कितना ज़्यादा दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा धुआं हो रहा है। तो ये पोल्यूशन है सब, जो भी है धुआं। ठंड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन धुआं जैसे नहीं कोहरा होता है, फॉग जैसा दिखता है, वैसे दिख रहा है। और ये तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। बस कभी कभी ऐसा लगता है सांस घुटती है। तो देखिए, लेकिन अब पेड़ पौधे, इसीलिए मैंने काफ़ी सारे लगा रखे हैं कि थोड़ा पेड़ पौधों को देख के राहत मिलती है। लेकिन इतना ज़्यादा धुआं पोल्यूशन सब हो रहा है, तो पेड़ पौधे भी क्या कर सकते हैं, कि हमें इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी ये पोल्यूशन रुकेगा। तो फ्रेंड्स, अब चलिए मैं अपना गद्दा ले आती हूँ सुखाने के लिए। तो
फ्रंट देखिए, तुलसी माता कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर कहते हैं ना, श्रृंगार के बाद सभी अच्छे लगने लगते हैं, लेडीज अभी हो चाहे कोई। यहाँ पर तुलसी माता का जो श्रृंगार हो गया, तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे तुलसी माता। देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ पे। अब इनका शाम को उठा के वहीं रख दूँगी, अभी यहीं पर रखी रहेंगी। तो तब तक शाम तक, अभी इनकी शादी हुई तो तुरंत नहीं उठाते हैं, तो फिर शाम को इनको वहीं उठा के रख दूँगी।